रांची में मामूली विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। सिकंदरी में बल्ब चोरी के आरोप में उमेश मुंडा की हत्या कर दी गई, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। आरोपी ने थाने में सरेंडर कर दिया है। रांची के सिकंदरी में बल्ब के लिए हत्या, बल्ब चोरी के आरोप में पीट कर हत्या, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। रांची के सिकंदरी थाना क्षेत्र में बल्ब चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। नीलकंठ महतो के घर से एक वेपर लाइट यानी बल्ब की चोरी हुई थी। बल्ब चोरी का आरोप उमेश मुंडा पर लगा था। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान उमेश मुंडा की मौत हो गई, लेकिन इस घटना से ग्रामीणों को गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोग आरोपी नीलकंठ महतो के घर पहुंच गए और तोड़फोड़ की कोशिश की। यही नहीं, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। नीलकंठ महतो नाम का एक आदमी था जिसके घर से वेपर की चोरी हुई और उस चोरी के आशंका में एक उमेश मुंडा नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, जिसकी मृत्यु हो गई है। तो उसमें कांड दर्ज किया जा रहा है और जो आरोपी है नीलकंठ, उसे गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। घटना के बाद आरोपी नीलकंठ महतो ने थाने में सरेंडर कर दिया, लेकिन इलाके में अब तक तनाव है। हालांकि पुलिस ने हालात के नियंत्रण में होने का दावा किया है, साथ ही पूरे मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी रानी हमारे साथ मौजूद है। रानी, जो आरोप लगा था, जो हत्या की गई है युवक की, सिर्फ और सिर्फ एक बल्ब चोरी के आरोप में युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी ने सरेंडर भी कर दिया है। पूरी बात क्या बताई है उसने? बिल्कुल राजा, आपको बता दूं कि सिकंदरी थाना क्षेत्र का ये मामला है और बीते रात नीलकंठ नामक व्यक्ति के घर पे एक मामूली सा बल्ब चोरी हुआ था, जिसके बाद नीलकंठ ने आरोप लगाते हुए उमेश के ऊपर आरोप लगाया, जिसके बाद से ही दोनों के बीच में लगातार विवाद हो गया था। और विवाद इस कदर बढ़ गई राजदा कि आज सुबह ही दोनों के बीच में विवाद इस कदर बढ़ गई कि विवाद होने के बाद लगातार उमेश को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें एक और लोग शामिल है जो कि गंभीर रूप से अभी घायल है और वो उनकी इलाज अभी राजधानी रांची के रिम्स में चल रही है। लेकिन बता दूं कि पूरी मामला के बाद नीलकंठ जो है वो पुलिस को अपने आप को सौंप दिए, जिसके बाद जब शव मिलने के बाद ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित हो गया। आक्रोशित होने के बाद लगातार सड़क कई घंटों तक जाम करके रखे और कहीं ना कहीं नीलकंठ के घर भी पहुंच गए तोड़फोड़ करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोपी जिस तरीके से सरेंडर किया, उसके बाद शव मिलने के बाद ग्रामीण की गुस्सा इतनी ज्यादा थी कि वो लगातार जो है वो सड़क जाम करके बैठ गया। और जाम करने के बाद काफी प्रयास के बाद पुलिस दोनों को समझाए बुझाए और मुआवजा की मांग को लेकर सड़क जाम थी, खासतौर पे देखा जा रहा था। और ये भी बात सामने आ रही है कि बहुत ही छोटा सा मामला था राजदा, क्योंकि देखिए बल्ब बहुत कीमती नहीं होता है, 100-200 रुपए का होता है और एक मामूली सा बल्ब को लेकर चोरी की वारदात हुई थी, जिसके बाद लगातार झगड़ा के बाद फिर मौत के घाट उतारा। तो आप सोच सकते हैं राजदा की मृतक के परिजनों ने क्या वाकई इस बात को माना है या फिर पहले से कोई उनकी दुश्मनी की बात कही है? देखिए राजदा, कुल मिला के जो पूरा मामला देखा जा रहा है, इसमें एक छोटा सा मामला ही है बल्ब चोरी का। कुल मिला के मामला यही है कि बल्ब चोरी हुई थी बीते रात। आरोप लगाया था नीलकंठ ने कि उमेश महतो नामक व्यक्ति जो है वो बल्ब चोरी की वारदात को अंजाम दिए थे। ये क्लियर भी नहीं था राजदा की वाकई में चोरी उन्होंने किया था, जिसके बाद से विवाद शुरू हुई थी राजदा। बहुत छोटी सी विवाद थी और विवाद इस कदर बढ़ गई कि सुबह ही दोनों के बीच में विवाद इतनी बढ़ गई कि मौत के घाट उतारने पर मजबूर हो गए। और जिस तरीके से वो मौत के घाट उतारे, उसके बाद लगातार आक्रोशित जो ग्रामीण थे वो सड़क जाम भी की और जाम करने के बाद लगातार घंटों प्रयास के बाद आपको बता दूं कि पुलिस ने घंटों प्रयास किया समझाने बुझाने का। हालांकि लास्ट में मामला शांत हुआ। कहीं ना कहीं मुआवजे की बात को लेकर ग्रामीण आक्रोशित थे और बहुत ही मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत ही मामूली सी बात थी, बहुत ही मामूली सी चीज थी। आप सोच सकते हैं कि लोग मामले से बल्ब चोरी का आरोप लगाते हुए उमेश की हत्या कर दी गई और आरोपी ने खुद थाने में जाकर सरेंडर भी कर दिया है। ग्रामीण जो
आक्रोशित थे, गुस्साए थे कि एक छोटे से विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। मुआवजे की मांग को लेकर लोग वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने समझाया बुझाया और मामले को शांत कराया। शुक्रिया रानी आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।